अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन को अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें, उसका इंट्रोडक्शन देखें, तो क्रोमोसोमल एबरेशन आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी refers to the change in the structure or the number of chromosome which can lead to the genetic disorders, birth defects और diseases। अगर हम इसको सिंपली इसका इंट्रोडक्शन देखें तो क्रोमोसोमल एबरेशन म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम्स में, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जो कैसे होती हैं कि उसके अंदर हमारे पास या तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फिर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल चेंज हो जाता है। अभी हम आगे ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर उनका नंबर जो है चेंज हो जाता है तो डिफरेंट डिजीज़, जैसे लास्ट लाइन के अंदर है ना, विच कैन लीड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स और डिजीज़। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट सिंड्रोम्स आ जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम्स के अगर अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो हमारे पास डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम्स है और टर्नर सिंड्रोम है एंड मल्टीपल सिंड्रोम्स हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में। और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास इन्फेंट होता है या आप कह लें न्यू बॉर्न जो होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह वो नहीं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते, या उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशंस होती हैं, और उनका शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, यानी वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते इन कंडीशंस के साथ। और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ होती हैं, ठीक है, ये भी डिजीज़ ही हैं। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्रोमोसोम कैरी द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ऑफ कोर्स द डीएनए, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और ट्रेड्स जो होते हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डीएनए के ट्रांसमिशन के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस में अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, कुछ की जो आई कलर होता है, कुछ का हेयर जैसे होते हैं, कुछ किसी के अगर पेरेंट्स के हेयर जो है वो कर्ली होंगे तो उनके बच्चों के भी वैसे ही हैं। तो वो कैसे हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और वो ट्रेड जो होता है वो जीन उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में। ह्यूमन नॉर्मली हैव 46 क्रोमोसोम्स इन 23 पेयर्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे पास ना 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये वाले जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये 23 पेयर्स के अंदर अरेंज हैं। अब जो बच्चे इस चीज़ को अभी समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देती हूँ। एलिब्रेशन के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, जैसे हमारे पास मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के पास 23 पेयर्स में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो हमारे पास जो मेल हैं उसके पास भी 22 पेयर्स हैं, और फीमेल के पास भी 22 पेयर्स हैं। जो ये 22 पेयर्स हैं ना दोनों के अंदर, मेल एंड फीमेल में, ये सिमिलर हैं। इन क्रोमोसोम्स के पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, मतलब ये दोनों मेल एंड फीमेल के अंदर जो है वो सिमिलर है। ह्यूमन बींग्स आपको मैं सिंपली बता दूं कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके अंदर जो 22 पेयर्स हैं ना वो सिमिलर ही हैं। एक पेयर जो है, जो लास्ट वाला पेयर है विच इज़ 23rd पेयर, वो जो है वो मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है। वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है मैं आपको बताती हूँ, कि जो मेल है ना उसके अंदर जो 23rd पेयर है ना वो कैसा होगा क्रोमोसोम, वो होगा एक्स और वाई। और जो फीमेल है ना उसका जो 23 पेयर होगा ना क्रोमोसोम का, वो क्या होगा, एक्स और एक्स। अब जब डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट होती है, यानी ह्यूमन बींग्स की जब डेवलपमेंट होती है, जो बर्थ का प्रोसेस होता है, उसके अंदर 22 क्रोमोसोम्स दोनों के अंदर सेम होते हैं, और जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो जेंडर को डिफ़ाइन करता है कि जो न्यू बॉर्न होगा इंडिविजुअल वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये डिपेंड करता है कि अगर वाई क्रोमोसोम्स जो है वो उसके अंदर आ जाता है 23rd पेयर में तो मेल होगा, और अगर एक्स ही आ जाता है तो फीमेल
जेंडर होगा न्यूबॉर्न का, ठीक है, इन्फेंट का, ठीक है। अब हमारे पास आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। अब हम आते हैं जी अपनी बेसिक चीज़ पे। अगर इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम is altered or the number is incorrect, it can cause the serious health problems or the developmental issues। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारे पास जो क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर आल्टर हो गया यानी क्रोमोसोम डैमेज हो गया है, उसके स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो ऑफ कोर्स वो जो उसका फंक्शन है वो भी आल्टर्ड हो जाएगा। और उसका जो नंबर है, अगर नंबर में हमारे पास गलती आ गई है तो म्यूटेशन आ गई है, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सेंस, तो वो हमारे पास क्या होगा, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं न्यू बॉर्न इंडिविजुअल को, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, और उसको डेवलपमेंटल इश्यूज़ का भी सामना होगा, ठीक है। सो अब हम इसके क्रोमोसोमल एबरेशन के इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी टाइप्स पे आते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है बेसिक इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। अब क्रोमोसोमल एबरेशन दो तरह की होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जी स्ट्रक्चरल एबरेशन, ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि इन्वॉल्व चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इधर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। डिलीशन, नंबर 1 पे हमारे पास है डिलीशन। इसके अंदर क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ मिसिंग। इधर क्या है कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग, जैसे हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, तो अगर हम किसी पिक्चर को डिलीट कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन से डिलीट हो जाती है। इसी तरह यहाँ डिलीशन के प्रोसेस में क्या होगा कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होगा, क्योंकि हम क्रोमोसोम के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो पार्ट है ना, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। सो अगर मैं इस पार्ट को मैं डिलीट कर दूँ, इस पार्ट को अगर मैं इरेज ही कर दूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास डिलीशन हो गई है। ये हमारे पास पार्ट किधर गया, ये क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होती है, जैसे हम किसी चीज़ को नॉर्मली कहते हैं ना कि हमें इस चीज़ का डुप्लीकेट चाहिए, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज़ रिपीटेड। यहाँ पे एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिपीट हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैंने एक आपके लिए एक विजुअल एनालिसिस के लिए मैं आपको बस ये बता रही हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जीन्स हैं इस तरह, और ये वाला एक पार्ट है, और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे यही वाला पार्ट जो है ये हमारे पास डुप्लीकेट होके यहाँ पे आ गया है। मैं इसको डिस्टिंग्विश कर देती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे पास डुप्लीकेट होके आ गया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट का डुप्लीकेट बन के आ गया, यानी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिपीट हो गया एक ही क्रोमोसोम के अंदर। तो वो भी एक म्यूटेशन है, ठीक है। वो भी जो है वो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगी, म्यूटेशन कॉज करेगी न्यू इंडिविजुअल में। इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है, और रीअटैच हो जाता है इन रिवर्स ऑर्डर। एक सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का, जैसे हमारे पास सेगमेंट है एक, वो ब्रेक हो जाए क्रोमोसोम का, जैसे ये सेगमेंट है ना, ये ब्रेक हो जाए और रिवर्स ऑर्डर के अंदर आके वो लग जाए, यानी जीन्स जो हैं वो आल्टर्ड हो जाए, ठीक है। उस ऑर्डर के अंदर आके दोबारा वो अटैच तो हो जाए लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, तो वो भी म्यूटेशन कॉज करेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है क्रोमोसोम का, तो उसका फंक्शन जो है वो भी आल्टर हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन लास्ट वन है। ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि सेगमेंट ऑफ द वन क्रोमोसोम अटैचेस टू द एन अदर क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का सेगमेंट, जैसे कि ये वाला क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का सेगमेंट अगर मैं इस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच कर दूं, इस क्रोमोसोम का ये सेगमेंट उठा के मैं इधर कर दूं और इस क्रोमोसोम का सेगमेंट उठा के मैं इधर अटैच कर दूं, तो ये हमारे पास ट्रांसलोकेशन कहलाएगी, ठीक है। आई होप यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड these टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन स्ट्रक्चरल एबरेशन। अब हमारे पास है जी इसकी एक और टाइप है, आई थिंक, हाँ, इंसरेशन इसकी एक और टाइप है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ इंसर्टेड इनटू एन अदर। यहाँ पे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जाके इंसर्ट हो गया है दूसरे क्रोमोसोम के अंदर,
और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है, सॉरी इंसरेशन कहते हैं कि एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है हम दूसरे के अंदर जाके इंसर्ट कर दें तो वो हमारे पास इंसरेशन है। अब हम आ जाते हैं इसके एक विजुअल एनालिसिस पे, जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये किस तरह की टाइप्स हैं क्रोमोसोमल एबरेशन की, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास डिलीशन है। तो आप डिलीशन के अंदर देखें कि ये जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है वो डिलीट हो गया है। जैसे ये वाला पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डिलीट हो गया है। तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो काम परफॉर्म कर रहा था, अब ये कौन परफॉर्म करेगा? तो यहाँ पे माल फंक्शनिंग हमारे पास आ जाती है क्रोमोसोम की। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो पूरा डिलीट हो गया। जैसे ये शो हुआ हुआ है, ये ब्लॉक बना हुआ है, ये पार्ट ऑफ पार्ट है और ये फिर डिलीट हो गया, ठीक है। और दूसरे में हमें दिखाया गया कि डिलीट हो गया, इसकी जगह बस यूँ लाइन शो की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जीन्स थी वो अब क्रोमोसोम पे नहीं रही, वो डिलीट हो गई हैं। तो अब यहाँ पे म्यूटेशन आ गई है। यहाँ पे जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल होगा उसके अंदर म्यूटेशन है। फिर हमारे पास इन्वर्जन आ गई है। इन्वर्जन के अंदर देखिए कि यहाँ पे जो कलर्स हैं ना, ये बेसिकली जीन्स के कलर्स हैं। पर्पल की जगह देखें ग्रीन आके लग गया है, ठीक है। और जो ग्रीन है उसकी जगह आके पर्पल लग गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, इन्वर्जन हो गई है। जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो फ्लिप्ड हो गया है इन ऑपोजिट पोजीशन। अब डुप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डुप्लीकेशन के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो सेगमेंट है, इस जैसा एक और डुप्लीकेट बन गया है। ये देखें 2 ब्लॉक्स बन गए हैं जिनको मैंने मेंशन किए हैं। इसका क्या मतलब है कि एक जो पार्ट है ना, जो जीन का पार्ट है, क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो डुप्लीकेट हो गई हैं। यानी एक ही जीन 2 दफ़ा डुप्लीकेट होके एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही है, तो डेफिनेटली वो जो है वो म्यूटेशन कॉज करेगी, एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगी। ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलोकेशन के अंदर देखें कि ये वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट है ना, ब्लू वाला, वो जाके रेड क्रोमोसोम पे लग गया है, और जो रेड वाला है वो जाके ब्लू वाले पे लग गया है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये म्यूटेशन कॉज करेंगे, उनका स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो गया है। और जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसके अंदर डेफिनेटली ये क्या कॉज करेंगी, म्यूटेशन कॉज करेंगी, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी कॉज करेंगी, ठीक है। अब डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रोमोसोमल एबरेशन जो है डिफरेंट सिंड्रोम्स की कॉज हैं। जैसे ट्राइसोमी 21 लिखा हुआ है, ट्राइसोमी 18 लिखा हुआ है, ट्राइसोमी 13 लिखा हुआ है, एंड हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, कैलिफेंडर सिंड्रोम है। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने मेन चीज़ पे, विच इज़ कि हमारे पास किन किन चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें इसको कॉज करती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कॉजेज़ में, तो हमारे पास क्या है, एरर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। जब मियोसिस होता है ना, बेसिकली मियोसिस के अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। बायोलॉजी स्टूडेंट्स आर वेरी फेमिलियर टू दिस प्रोसेस। यहाँ पे होती है जी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। यहाँ पे क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो म्यूटेशन है वो इसी स्टेज पे आती हैं, मियोसिस की स्टेज पे, ठीक है। रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाए, ठीक है, जो फीमेल्स हैं अगर उनका रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाए तो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो मे बी उनके अंदर म्यूटेशन हो, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो अल्टर कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को, ठीक है। केमिकल एक्सपोजर हो जाए, जैसे डिफरेंट केमिकल्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स हैं, और बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनसे एक्सपोजर हो जाए जो हार्मफुल हैं, जो जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर दें, वो कर सकते हैं डैमेज। वायरल इन्फेक्शन अल्टर कर सकते हैं, एंड इनहेरिटेड म्यूटेशन कर सकते हैं। यानी एक जैसे पेरेंट्स में किसी को म्यूटेशन है और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चला जाए, वो भी एक कॉज है, ठीक है, मेजर कॉज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट्स वन बाय वन हम देखते हैं। फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ विच इज़ वेरी कॉमन। जब हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को वहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की म्यूटेशंस होती हैं। फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ या फेशियल एक्सप्रेशन के जो हमारे पास डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं वो
जो डाउन सिंड्रोम्स वाले होते हैं ना, उनके शॉर्ट आइज़ होती हैं, फ्लैट उनके फेस होते हैं, और उनके जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है उनके अंदर, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम भी ऐसी उसके सिम्टम्स हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल डिले होता है, उनकी डेवलपमेंट डिले होती है, यानी वो नॉर्मल बच्चों जैसा बिहेव नहीं करते, उनके अंदर डेवलपमेंटल ग्रोथ इश्यूज़ होते हैं। इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि उनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा हद तक इश्यूज़ होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ये जो डाउन सिंड्रोम्स वगैरह हैं, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं। और सम में भी लेथल, ठीक है, फैटल होते हैं, डिजीज़ हो जाती हैं। और सम कैन कॉज द सीरियस इश्यूज़ विच आर रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड डिले इन द डेवलपमेंट, ठीक है। सो हमारे पास ये आज का लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।